अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 11 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले पावर्ड बाय एसर रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर एंड इनवेरेक्स सोलर एनर्जी, अ ह्यूज नेम इन इनवेरेक्स वर्ल्ड। नसीम राजपूत अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता है। एट द सेम टाइम चैनल 5 के तमाम नाजरीन को खुशामदीद भी कहता है। आज भी दो ऐसी टीमें मद्दे मुकाबिल थी। नेशनल स्टेडियम कराची, जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ से वॉक करके जाएं तो 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमारा ये ऑफिस है। और वहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग का मैच दो ऐसी टीमों के दरमियान था कि जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे दिखाई दे रही थी, और ये फैसला होना था कि आज की तारीख में पॉइंट्स टेबल पर कौन जाता है। तो फिर बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी, जावेद अफरीदी की पेशावर ज़ल्मी ने जुल्म ढाया सुल्तान्स पर और मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देने में कामयाब हुए। आज 196 फॉर 6 स्कोर किए थे पेशावर ज़ल्मी ने, जवाब में 172 फॉर 8 मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग ने किया। दोनों टीमों की बैटिंग अगर हम देखते हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन बाबर आजम आज के मैच में कि जहां पे पेशावर ज़ल्मी 196 रन स्कोर कर रहे हैं, बहैसियत ओपनर 18 रन 20 गेंदों पर स्कोर किए, यानी कि वो रना बॉल भी खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। गो के जिस वक्त हारिस खेल रहे थे उनके 38 रन जो 3 छक्के और 4 चौके उन्होंने लगाए थे, 223.52 के स्ट्राइक रेट से उनके साथ ओपन की थी, तो वो एक एंड से बहुत तेज़ ज़रूर खेल रहे थे। लेकिन जिस तरीके की पिच थी, मेरे ख्याल बाबर आजम ने आज रन्स मिस किए होंगे। कुशाल मेंडिस वंस अगेन जो उनकी फॉर्म चल रही है, बाबर के साथ भी उन्होंने पहले सेंचुरी भी स्कोर की इस इवेंट के अंदर, आज भी 68 ऑन 40 बॉल्स, जिसकी वजह से 196 फॉर 6 स्कोर किए थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पीटर सिडल इन सब में सबसे बेहतर दिखाई दिए। 41 ईयर्स जितने भी बॉलर खेल रहे थे, चाहे नवाज़ की बात करूं, अरफात मिनाज की बात करूं, मैं मोहम्मद इस्माइल तो खैर है, यंग फैसल अकरम है या वसीम जूनियर है, इन सब में सबसे अच्छी बॉलिंग 42 ईयर्स के पीटर सिडल ने की, जिनके फिगर 429 टूर है। तो वेरी वेल बोर्ड पीटर सिडल, अभी भी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। जवाब में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था मुल्तान सुल्तान्स का कि जिसने 50 रन भी स्कोर किए हों, इवन के 40 रन भी स्कोर किए हों। 3 प्लेयर ऐसे जो 30s में गए थे, उनमें 35 शान मसूद ने स्कोर किया। लेकिन शान मसूद मुल्तान सुल्तान के जहाँ ओपनर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्मिथ बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, साहबजादा फरहान तो खेल ही बहुत ज़बरदस्त रहे, लेकिन वो जो मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पे आके इम्पैक्ट शान मसूद का चल रहा है, वो उसको कोई भी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बड़ा मुल्तान सुल्तान को उठा के रखने में बड़ा रोल प्ले किया है। अरफात मिनास सब देखना भी चाहते हैं अरफात मिनास को वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और ये अच्छा एक ऑलराउंडर भी हमें दिखाई दे रहा है। कई सारे इश्यूज़ हमारे साथ होंगे, उनके साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ इंडियन प्रीमियर लीग की, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आज वर्ल्ड T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की प्राइज़ मनी का ऐलान कर दिया गया, और उस प्राइज़ मनी के मुताबिक 10% इजाफा किया गया। 79 लाख डॉलर से बढ़ाकर अब ये रकम 87,64,000 और 615 डॉलर, यानी कि 87,64,615 डॉलर कर दी गई है, जबकि फाते टीम को 23,40,000 डॉलर और रनर अप को 11,70,000 डॉलर मिलेंगे। वहीं इस वक्त जो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मेंटोर है वहाब रियाज, और परफॉर्मेंस विमेंस की हमने ज़रूर देखी, वहाब रियाज ने अगर कहीं पे डिलीवर नहीं किया था तो भी हमने बात की थी, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा कि अभी साउथ अफ्रीका की टूर पे टीम गई थी, अगर इनके सामने 365 रन थे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 350 पाकिस्तान विमेंस टीम 350 रन तक ज़रूर गई। ऐसा हमने बहुत कम देखा है कि हमारी टीम 365 के जवाब में भी रिप्लाई दे रही हो, वहाँ मैचेस जीत कर भी आई, और साउथ अफ्रीका में इतना आसान नहीं होता विमेंस क्रिकेट के लिए उस तरीके से परफॉर्म करना, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस करार दी जा सकती है। दूसरी जानिब आज जो मैच खेला गया था इंडियन प्रीमियर लीग में, उस मैच में आज जो 2 प्लेयर सारी दुनिया देखना चाहती थी, और इंडिया की तो 1 अरब 40 करोड़ आवाम भी देखना चाहती थी, वो हैं वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, दोनों जो बर्क रफ्तार यंग बैटर्स हैं। उनके आज दोनों गोल्डन डक पे आउट हुए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज अभिषेक शर्मा ने भी गोल्डन डक लिया, और सूर्यवंशी ने भी आज राजस्थान रॉयल्स के लिए जो है वो गोल्डन डक लिया। आज राजस्थान की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 57 रन से मैच हार गई, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एक गुफ्तगू चल रही थी कि इंडियन प्लेयर्स के बैट मुख्तलिफ होते हैं। मेरे तो इतने सारे, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो जो लोग भर जाते हैं, आके बात कर रहे होते हैं, जो कमेंट्स में दे रहे होते हैं कि आप हमेशा ऐसी बात करते हैं, लेकिन
मैं आपकी वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम वो ज़रा दिखाइएगा कि जिस वक्त रोहित शर्मा बैटिंग के लिए जा रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, वो इस मैच के बाद वो अनफिट भी होगा, इतना उन्हें ये बात दिल पे लगी। खेलने के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने 2 मरतबा देखा। तो ये भी चीज़ एक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। एक और पॉइंट्स टेबल भी थोड़ा सा आपसे जाते जाते ज़रूर डिस्कस कर लूँ कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। अब तक कोई मैच नहीं आ रही है, एक उनका बारिश की नज़र हुआ था, 5 मैच वो जीतने में कामयाब हुए। मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर है जो इस वक्त 8 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। 7 पर इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, 6 कराची, कोयटा 4, ये फिर एक सीक्वेंस चलती हुई आ रही है। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, बड़ी इनकी खिदमात रही हैं, बड़े आज भी सिस्टम का हिस्सा दिखाई देते हैं। ग्राउंड जाते हैं, आज की जो सबसे अच्छी चीज़ है, जब डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होगी शुएब भाई को कॉल करेंगे तो आपको वो ग्राउंड में मिलेंगे। ये शुएब भाई की ख़ास चीज़ है। शुएब हबीब भाई, अब तो आप एक बड़े डिपार्टमेंट के हमारे जो स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, सबको। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। और यहाँ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कभी एक टीम हुआ करती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बड़ी तगड़ी, वहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, सेंचुरीज भी स्कोर की। आमिर खुर्शीद भाई, थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल डेब्यू हुआ था, आमिर भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, तो हमने कहा आमिर भाई आपको आज फिर आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप दोबारा आए। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं आप वर्ल्ड T20 2007 में स्कॉटलैंड के लिए खेला, कई सारे विजिट स्कॉटलैंड के लिए किए। पाकिस्तान आए अपने कैरियर में तो यहाँ भी आके डेब्यू पर 100 स्कोर करके इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया था। कमेंटेटर, प्रेजेंटर, सारे काम ज़बरदस्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक ख़ास कमांड इनको हासिल है। कासिम शेख भाई, थैंक यू वेरी मच कासिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया। ज़बरदस्त लैगी हमारे शाहजेब अहमद खान, थैंक यू शाहजेब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज शाहजेब, आज हमने एक चीज़ देखी कि डोमिनेट किया जो है वो पेशावर ज़ल्मी एक मरतबा फिर, लेकिन मैं बाबर आजम से ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा। बाबर आजम एक तो ठीक है, मान लिया हारिस एक एंड से स्ट्रोक खेल रहे थे, लेकिन जिस तरीके की पिच थी मेरे ख्याल है बाबर को भी कुछ अच्छे स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करने चाहिए थे। कुछ मेरे ख्याल है शायद कल भी शुएब भाई ने भी ये बात की थी कि पिचेस यहाँ पर थोड़ा देख के संभल के खेलने वाली हैं, तो बाबर भी चांस ले सकते थे, या सही आइडिया था हारिस खेलें, बाबर रुके, फिर नीचे से मैंडेस हैं, फरहान यूसुफ नया बच्चा है। पावर प्ले का जैसे कल भी हमने बात की थी, पावर प्ले में एटलीस्ट स्ट्राइक रेट जो आपकी होती है ना एक एज एन ओपनर, वो आपकी स्ट्राइक रेट थोड़ी तेज होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये चीज़ थी कि अगर हारिस ने अच्छा स्टार्ट दिया था तो आपको भी साथ में चार्ज करना चाहिए था। मतलब थोड़ा बहुत तो बंदा चांस लेता है, मतलब सेफ तरीके से आप चांस ले सकते थे, लेकिन उसमें बॉले आपकी डॉट हो जाना, स्ट्राइक रोटेशन ना होना, ये बिल्कुल एक डैमेजिंग चीज़ है। लेकिन हारिस का जो स्ट्राइक रेट था बहुत ही ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से इतना फील नहीं हुआ। और डॉट बॉल ज़्यादा थी बाबर की, बहुत ज़्यादा थी। अब अगर रेशियो देखें तो आधे का फर्क आ रहा है, तो वो डॉट बॉल्स ही हैं, और उस पर फिर उन्होंने कोई अटेम्प्ट भी नहीं की। बहुत आधे से ज़्यादा डॉट बॉल, बिल्कुल ऐसा ही है कि आधे से ज़्यादा का फर्क आ रहा है। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से एज एन ओपनर अगर बात की जाए तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपका दूसरा पार्टनर अच्छा खेल रहा है तो थोड़ा सा दूसरे एंड से भी चांस लेना ज़रूरी है, कि अगर आप बिल्कुल ही फंस जाओगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस नहीं आता। पावर प्ले ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से एक बैट्समैन के लिए, ओपनर के लिए, कि पावर प्ले में जाके अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकते हो प्रॉपर खेल के भी। बिल्कुल कैसे 2 डिफरेंट किस्म के बैटर्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ लोग होते हैं दोनों एंड से मारने वाले भी होते हैं, कि एक एंड से जब कोई खिलाड़ी तेज़ खेल रहा होता है तो सामने वाले एंड से अगर नहीं लगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक पड़ जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उन पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना स्लो ही खेलते हैं, अगर एक एंड से लग रहा होता है और वो बाद में भी मार लेते हैं। 2 डिफरेंट किस्म के क्राइटेरिया होते हैं। कुछ कहते हैं कि ये भी मार रहा है, मैं भी साथ साथ मार के अपना टेम्पो नहीं टूटने दूँ। लगा कि बाबर का थोड़ा सा, क्योंकि हारिस ने बहुत ज़्यादा ब्रिस्क हिटिंग की थी, तो इस वजह से बाबर थोड़ा सा शेल में चले गए। देखो, पहली बात यह है कि पेशावर ज़ल्मी मैच जीत गए थे, तो जो भी प्लानिंग हो चुका था मेरे ख्याल से सही हुआ था। तो उसने शायद थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन आपने जो पॉइंट रेज किया नसीम भाई, बिल्कुल सही कहा है। मोहम्मद हारिस प्लेड वेरी अटैकिंग, कुसाल मेंडेस ने भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग बैटिंग किया था। तो कभी कभी जो होता है जैसे मार्नस लैविशेन ने कल खेला, कोई तेजी तो नहीं खेला मार्नस लैविशेन ने, और शायद बाबर को पता था कि प्लानिंग इनसे पहले से था कि आप थोड़ा सा ऊपर से बस खेलो, अर्ली विकेट नहीं होनी चाहिए, और अगर हारिस का बैट चल रहा है आप अभी ऐसे खेलो। देखो
आई थिंक ही हैज़ टू बैट क्विकर देन दैट। आधे डॉट बॉल्स नहीं हो सकते करंट फॉर्मेट T20 क्रिकेट में, लेकिन आज का जो प्लानिंग नज़र आया शायद उसका काम था कि वो थोड़ा सा पिच शायद थोड़ा सा बोल रहा था, वो चाहते थे कि 1 और 2 विकेट्स अर्ली ना हो, तो बाबर ने शायद थोड़ा सा संभाल के खेला, लेकिन बाकी बैटिंग लाइनअप ने फ्रीली खेला और उनका स्कोर टोटल भी अच्छा हो गया था और डिफेंड भी कर दिया। अच्छा, वैसे संभाल के खेलने का आमिर भाई हमारे लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाए। संभाल के मायने कि अब तो बस संभाल लो, जाके खड़े हो जाओ। इन्होंने अभी कासिम ने भी शाहजेब ने भी बात की, बात सही की है इन्होंने कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलेंगे तो वो आप सर्कल का फ़ायदा जो है वो आप वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले को भी प्रेशर में ला सकते हैं। हाँ, वो खैर उसके बहुत अच्छे लगे हारिस के, जिस वजह से वो कवर अप हो गया। बाबर का जो मेन मसला मुझे आज जो नजर आया, जो मैंने उसको देखा, वो कॉन्शियस था। उसके जो इंजरी नेक पे जो हुई है, एक 6 मारने के बाद उसके बाद उस बैट भी गया वो, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस हो गया था बैटिंग में, वो फ्रीली नहीं खेल सक रहा था। मुझे फील हुआ कि एकदम से उसका जो है ना वो शेल में चला गया, वो उसके माइंड में आ गई कि पता नहीं इंजरी उसकी जो है उसको हैम्पर कर रही थी। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मैच में मोस्ट प्रॉब्ली वो अपने आप को बेहतर करेगा, करना चाहिए, इसलिए कि आप 6 ओवर की क्रिकेट बीइंग एन ओपनर आप वो बॉलें ज़ाया नहीं कर सकते जितनी उसने आज कर दी। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे रहा हूँ कि शायद इंजरी की वजह से वो ज़रा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गया था, वो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया था, ब्रेन उसका उस तरह नहीं चल रहा था जैसे नॉर्मली चलता है उसका। तो ये इतना तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे, है आपका बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। नहीं तो अगर शादाब आराम कर सकते हैं, वार्नर आराम कर सकते हैं, तो बाबर के लिए हाँ, इस वक्त रेस्ट कर लेना ज़्यादा बिल्कुल। बेहतर नहीं होता? आई एग्री विद दिस। आज के मैच में इसको अगर इस तरह से कॉन्शियस था और इसको फील हो रहा था, इवन फील्डिंग में भी वो बार बार नेक के ऊपर यूं हाथ रख रहा था अपना, तो इट मीन्स कि उसको पेन हो रहा है, तो ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। ये बड़ी सेंसिटिव इंजरी होती है। फिलिप ह्यूज का आपको पता है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, ही डाइड ऑन द स्पॉट देयर, मतलब नॉट ऑन द स्पॉट, क्रीज पे गिर गए थे वहां पे, उसी यही सेम जगह पे बॉल लगी थी, तो इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। टीम की पोजीशन भी अच्छी थी। आज मेरे हिसाब से उसको रेस्ट कर लेना चाहिए था बाबर को, ताकि फ्रेश होके मेंटली सेटल होके आए और परफॉर्म करे आके। शुएब भाई, क्या करना चाहिए था बाबर को आपके ख्याल में? आज बाबर ने खेला थोड़े से, एक उन्होंने जब एक्स्ट्रा कवर पे चौका लगाया तो उसके बाद फिर फिजियो अंदर आए थे, उनके सर के ऊपर झटका सा लगा था वो शॉट जो एक्स्ट्रा कवर पे मारा था उन्होंने, तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं था कि आप टीम भी, जैसे अभी आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, टीम अच्छी पोजीशन में थी, आप आराम कर लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले और सुनने वालों को, आपको और आपके गेस्ट शुएब भाई, आवाज जरा खोलिएगा। मेरा बहुत बहुत सलाम। नहीं, आवाज आ रही है नसीम? आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आइए जी। हाँ, देखें, बेनिफिट डाउट उसको दिया जाता है जो मतलब 10 इनिंग 20 इनिंग में एक आध इनिंग ऐसे। बाबर का तो एज यूजुअल यही गेम है, बाबर का कोई नई चीज थोड़ी है, बाबर खेलते ही ऐसा है। और दूसरी चीज ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोजीशन अच्छी थी जिस वक्त इन्होंने स्टार्ट हुई कराया, तो वो तो एक फ्रेश मैच था, एक फ्रेश मैच था। बाबर हुए या सऊद शकील हुए, अगर इनकी टीम हारेगी तो इनकी इसी वजह से हारेगी। भाई टीम में 6-7 बैट्समैन और होते हैं, आप ही क्यों जिम्मेदारी लेने के उसमें रहते हैं? सारा बोझ आप लेने की। इसी पिच पे आप ये देखें, हारिस एज यूजुअल, या तो हारिस चीफ गेस्ट होता है, उसके बावजूद उसने 14-15 गेंदों पे इतने रन दे दिए, स्टार्ट अच्छा दे दिया, उसकी वजह से हो गया। फिर जितना भी पिच एक अच्छी T20 की पिच थी, ये तो आउट क्लास खेला मैंडिस आउट क्लास खेला, तो इस वजह से जाके के इतने रन हो गए इतने। अच्छा, फिर मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है उसने कोई इतनी अच्छी खास गेंदें नहीं करी। ये वजह, और ये कहना कि बाबर का तो स्टाइल ही है, मैं तो ये समझता हूँ मतलब कि ये अच्छा हुआ बाबर अली, अगर बाबर और लंबा लेके जाता तो इतने रन तो होते भी नहीं। और दूसरी चीज ये, इसने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, इसने मुल्तान सुल्तान ने, चांद मसूद बड़ा अच्छा खेला, स्मिथ ने बड़ा अच्छी बैटिंग करी। एक स्टेज ऐसी थी कि इनकी मैच आ गया था मुल्तान सुल्तान के, उसने बड़ी अच्छी। शुएब भाई, मैं अभी शान पे और
अभी आपसे और खिलाड़ियों पे बात करता हूँ। तरफ आ रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं ये सवाल आपसे लेकर आता हूँ, अभी शान का भी मैं सबसे बात करूंगा। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ जो आप चारों एक्सपर्ट से जानूंगा। हमने बात की ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को बॉल लगी थी और वो दुनिया में नहीं रहे। अहमद शहजाद के भी यहाँ पे बॉल लगी थी और उसके बाद अहमद शहजाद फिर दोबारा करियर में दिखाई नहीं दिए थे, खासकर पुल और हुक वाली बॉल के ऊपर। अहमद शहजाद उतने जितने वो बहादुरी के साथ अपने करियर में खेल रहे थे, उस बॉल के लगने के बाद अहमद थोड़े से शेकी हुए थे, ये हमने देखा और ये उनके करियर पे भी इसका फर्क पड़ा था। आज मैं जो सवाल मैंने इसीलिए बाबर का स्टार्ट किया था कि बाबर भी थोड़ा सा गेंद हल्का सा शेकी हो रहे थे क्योंकि ये जगह बड़ी सेंसिटिव है। मैं इस पे आप सब लोगों के कमेंट जरूर चाहूंगा जिन्होंने भी बाबर की बैटिंग देखी होगी। शाहजेब यहाँ से, क्योंकि अहमद को हमने फिर वो पहले वाला अहमद नहीं देखा था। बिल्कुल अभी मेरी तो बात पूरी नहीं हुई। शुएब भाई, तो वो होती बड़ी मुश्किल से। अच्छा, अब ये सवाल है, इस पे जरा आप ही स्टार्ट ले लें। इसमें बात में आऊंगा मैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये मैच एक स्टेज ऐसा आ गया था कि इसको जीतना चाहिए था मुल्तान सुल्तान को। जिस हिसाब से नवाज वगैरह टॉप के ऑलराउंडर कहलाते हैं, इनको ये मैच जिताना चाहिए था। लेकिन वेल बोल्ड सुफियान मुकीम, इफ्तिखार, नाहिद राना, कहते हैं ना, पिशावर के बॉलरों ने अच्छी गेंद करी, लेकिन मुल्तान सुल्तान इतना अच्छा नहीं खेली। हाँ, मुल्तान सुल्तान इतना अच्छा नहीं खेली, ये बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं इसमें देखता हूं कि नाहिद राना वो एक बॉलर थे कि जिन्होंने अगर पेस के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा हिला के रखा। चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो, उन्होंने वार्नर को भी टप्पे के ऊपर आउट किया। जिस पेस के साथ वो बच्चा एग्रेशन के साथ बांग्लादेश का बॉलर गेंद कर रहा है, उसने भी बॉलिंग करने के लिए अभी आना है। बाबर जब तक क्रीज पे थे, जब तक नाहिद राना बॉलिंग के लिए नहीं आए थे। मैं क्योंकि साइकोलॉजिकल एक मैच पहले, एक दिन पहले अगर आपके लगी हो, उसका इम्पैक्ट कितना होता है, मैं एज ए प्लेयर जानना चाहता हूं। जनाब, सबसे पहले आमिर भाई इस पर रोशनी डालेंगे एज ए बैटर, फिर कासिम। जरा एक बैटर की अप्रोच के दो किस्म के बैट्समैन होते हैं साइकोलॉजिकली। एक बैट्समैन वो होता है जिसको लगती है तो वो उसको एज अ चैलेंज लेता है कि मैं अब बताता हूँ, मैं उसके एग्रेसिव जाता है वो और खेलता है, अच्छा खेलता है। और एक दूसरा बैट्समैन होता है जो डर जाता है। अच्छा, डरने वाले जो प्लेयर होते हैं वो उनका फिर करियर भी इफेक्ट होता है। वो फिर उनके साथ रहता है, वो डर खौफ निकालने के लिए उनको दोबारा से रिहैब में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग के लिए दोबारा से एकेडमी जहाँ कोचेज वगैरह होते हैं। तो वहां पे अब आई डोंट नो कि बाबर की सिचुएशन क्या है। आज मुझे वो पजल लगा, इवन फील्डिंग में भी वो थोड़ा सा मुझे वो लगा नहीं कि 100% नहीं था। 100% सेंसेस में नहीं लग रहा था। तो वो इफेक्ट तो होता है बैटिंग में, क्यों नहीं होता है। एक अभी उसको फ्रेशली लगी है उसको चोट, और अगर उसको आपने अहमद शहजाद की जो मैंने एग्जांपल दी है, ये आपने नोट की है? यस, वो अहमद शहजाद नहीं थे जो शॉर्ट पिच को मारा करता था। 150 समथिंग के ऊपर वो बैटिंग कर रहा था जब बॉल लगी थी उसको टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आई थिंक, इफ आई रिमेंबर। हाँ, वो भी हालांकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, कोरे एंडरसन ने बाउंसर मारा था, वो लगा। हाँ, कोरे हालांकि उतना पेस वाला नहीं था। कोरे एंडरसन का बॉल था, वो भी स्लो था। ये भी स्लो और वन था, ये तेज नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ। मगर मुझे फील हुआ कि उसको इम्पैक्ट हुआ है, तो उसको साइकोलॉजिकली थोड़ा उसको डील करना चाहिए और आएगा, कमबैक करे, दोबारा से करे। वो खेलता वही है जो शोएब भाई कह रहे हैं, उसका स्टाइल ऑफ बैटिंग यही है। मगर आज तो वो बहुत ज्यादा ही शेल में चला गया ना, इतना तो नहीं खेलता कि वो। उसके बाद ये है कि थोड़ा बहुत वो बाद में तेज कर लेता है स्ट्राइक रेट अपना। जितने भी आप देखें बड़े प्लेयर होते हैं, ज्यादा जो टेक्निकली साउंड है, वो 15-20 बॉलें लेते हैं शुरू में, उसके बाद ही स्ट्राइक रेट अपना ऊपर लेके आते हैं वो। तो वो बाबर के साथ भी यही है नहीं, लेकिन फिर बाबर आजम अगर 15-20 बॉलों के मायने तो सर 3 ओवर हो जाते हैं, टोटल 20 तो ओवर है सर। उसके बाद वो स्ट्राइक रेट अपना इंक्रीज देगा ना, उसका ओवरऑल स्ट्राइक रेट। अगर हर दफा तो रन नहीं होते, लेकिन आपकी तो 15-18 गेंदें गई। अब आप देखें, अगर आप मारते हुए पहले शॉट पे ही आउट हो गए तो आपकी 18 गेंदें तो गई। अभी एक आध मैच में हसन नवाज तो आपका पावर हिटर है ना, हसन नवाज, उसके एक मैच में 22 बॉलों में 20 रन थे। और उसके बाद उसे 50 कितनी गेंदों पे किया? यही मैं आपसे, अभी 87 बाबर ने किए 50 कुछ बॉलों में,
वो भी किए, इससे पहले उसने 40s किए, वो स्लो ही खेला है कंपैरेटिवली, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते आप पावर हिटरों से या कुछ से, वो इसलिए कि वो टेक्निकली बहुत करेक्ट प्लेयर है, वो उसी तरह खेलता है, वो उसको थोड़ा सा एग्रेशन लाना पड़ेगा अपनी, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब T20 बड़ी फास्ट हो गई है और नीचे से लड़के यंग प्लेयर जो आ रहे हैं वो बहुत तेज खेल रहे हैं आके, तो एटलीस्ट इतना तो करे ना कि अब 15 बॉलों में इसके 25-26 रन हो, ये ना हो कि 20 बॉलों में 18 रन हो, तो उसमें तो फिर क्रिटिसाइज होगा वो उसके साथ। मैं इसलिए ये बात कही कि मैं एग्जाम्पल अहमद शहजाद की देख चुका हूँ अपनी क्रिकेट में, सिमिलर जगह पे शॉर्ट पिच इसी पेस की मारते हुए उनके यहाँ पर गेंद लगी थी, और उसके बाद हमने अहमद शहजाद को जितने वो उस बॉल लगने से पहले बहादुर थे वैसा नहीं देखा, वो खेलते तो फिर भी थे, लेकिन फर्क पड़ जाता है साइकोलॉजिकली। बाबर आजम का ये फर्क आज बाबर आजम की इनिंग में, मैंने सिर्फ बाबर आजम की वजह से, खास तौर पे जब मैंने देखा कि टॉस जीत के इनको बैटिंग मिल गई है, मैंने बाबर को जरूर देखा था क्योंकि मेरे जहन में वो बात चल रही थी। यही बात मैं अभी अपने बाकी एक्सपर्ट से भी पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 11 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले, पावर्ड बाय एसर, रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर एंड इन्वेक्स सोलर एनर्जी। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल 5 के नाजरीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बात ये कर रहे हैं कि आप एज ए बैटर बॉल का एक वेट होता है, और आप कहते हैं अब तो हेलमेट का एक कवर भी आ गया है जो पीछे कवर करता है, पहले ये हेलमेट का कवर नहीं था, ये क्या नाम था जिनके बॉल लगी थी, फिलिप ह्यूज जो ऑस्ट्रेलिया के बॉल लगी थी, उसके बाद से ये कवर भी जो है वो हमने देखा कि बैटर्स ने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक गैप होता है और उस गैप के अंदर जाके बाबर के वो गेंद लगा था, और ये गेंद हमने लगते हुए देखा था अहमद शहजाद को भी। मैं बार बार अभी हम दोनों पिक्चर्स भी थोड़ी देर में आपके सामने दिखाएंगे कि दोनों की जो बॉल लगी, हमने अहमद शहजाद का कॉन्फिडेंस शेक देखा था। कासिम, एज ए बैटर आपको जिस जगह पे गेंद लगने से अल्लाह ना करे हमने मौत भी देखी है, हमने एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल शेक देखा है जो बड़ा बहादुर ऊपर से आता था, उमर अकमल, अहमद शहजाद वो टैलेंट है जो बहुत बड़ा हमने मिस किया। लेकिन बाबर को जो आज देखा, जिसने भी देखा, जैसे आमिर भाई कहते हैं मुझे फील्डिंग में भी वो बाबर नज़र नहीं आया, आई थिंक समथिंग दिमाग में चल रहा है उसके कुछ ना कुछ। देखो नसीम भाई, अगर बॉल लगेगा आपको सर में, जितना भी आपके अंदर जोश है, आप तगड़े हो, आप ब्रेव हो, क्योंकि बात बिल्कुल सही की आमिर भाई ने, कोई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जब उसको गेंद लग जाता है वो घबरा जाते हैं। मेरे नहीं ख्याल है कि बाबर डर गया था, क्योंकि वो दुनिया के फास्ट बॉलर्स को उसने खेला है, लेकिन जब बॉल लगता है तो ज़रूर शायद उसके बाद अफेक्ट हुआ है कि इसके जहन के अंदर आ गया कि बॉल लग गया, शायद वो बॉल में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, माइंड उसका क्लियर नहीं है। मैंने नोट नहीं इतना ज़्यादा किया, उसको फील्ड के अंदर शायद नोट नज़र आया कि वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था, उसने एक कैच लिया था ओवर मिड ऑफ में, उसने एक कैच लिया था, तो उसका मतलब है ही वाज़न्ट कंकस्ड और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आपको एक गेंद लग जाता है तो कोई प्लेयर्स के पास ये मेंटल ब्लॉक आ सकता है कि अगर ये बॉलर मुझे दोबारा शॉर्ट पिच गेंद करे, ये ना हो जाए मुझे दोबारा गेंद लगे। तो शायद ऐसी बात हुई जो आपने अहमद शहजाद के बारे में बात किया। एक प्लेयर के साथ मैं भी खेलता था स्कॉटलैंड की टीम में, तो हम बांग्लादेश पर मुंह में बाउंसर खाया और वो हेलमेट नहीं पहन रहा था, तो उसका नाक टूट गया था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुलर था, उसका पूरा गेम ही खराब हो गया था। जैसे आपने अहमद शहजाद के बारे में बात किया कि कैन हैपन, अगर एक बार लग गया गेंद प्रॉपर तरीका से, वो फिर मेंटली ब्रेन के अंदर रहेगा, और फिर आपको ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और समबडी आपके साथ ये बात कर सकते हैं, और आप इस हाउ यू गोइंग टू डील विद दिस एंड पुट इट आउट योर माइंड। क्योंकि अगर आपके माइंड के अंदर ये चीज़ है तो फिर बॉलर के पास ज़रूर एडवांटेज है कि बाउंसर मारो, और फील्डर्स को भी पता चल जाता है जब एक बैट्समैन आता है ना और वो शॉर्ट पिच बॉल से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से नहीं खेल रहा, तो फिर वो फील्डिंग टीम भी कहेगा इसको बाउंसर मारो, दे लुक टू पुट मोर प्रेशर ऑन हिम। तो अब मेरे ख्याल से ज़रूर अब देखना अगला मैच में बाबर को हो सकता है अर्ली ऑन प्लानिंग ये होगा कि इसको बाउंसर मारो, लेट्स सी कि वो कैसी चेक करेगा। जनाब बिल्कुल, जैसे कासिम मैंने चीज़ें मेंशन की, बिल्कुल ठीक बात है कि बॉल लगने से मतलब आ सकती है ये चीज़, आपके अंदर एक फियर आ सकता है, और वो शायद आज बैटिंग में थोड़ा रिफ्लेक्ट भी हुआ। हो सकता है कि बाबर फिजिकली उतना अच्छा फील भी ना कर रहा हो, क्योंकि डेफिनेटली जब आपको बॉल लगती है प्लस वेदर गर्म है, उसके अलावा भी मतलब चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो फिर उस तरह की एनर्जी नहीं नजर आती फील्ड में, जो कि आज हमने बाबर के साथ देखा।
और अगर तो देखें, क्योंकि जिस लेवल पे वो खेल रहा है और जिस लेवल का वो प्लेयर है, अगर तो उसके साथ ये चीज़ आई है तो मेरे हिसाब से उसको इसी वक्त इनिशियली मतलब इनिशियल स्टेज पे ही इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, ना कि इस चीज़ के साथ थोड़ा सा कैरी करे। वैसे ही फॉर्म के मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, तो उससे और ज़्यादा गेम इफेक्ट हो सकती है। तो जिस तरह से कासिम भाई ने कहा कि कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या इस तरह से जो इस चीज़ को, या जो उसके माइंड में अगर ये चीज़ बैठ गई है, लेट्स से, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है चीज़ें, हो सकता है 2 मैच बाद वो वापस से रॉम्बल हो जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर तो कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसको बेहतर पता होगा खुद कि मेरे अंदर ये वेदर, ये मतलब मेरा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है इस चीज़ को लेके या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको इस चीज़ पे अभी से ही वर्किंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें जैसे देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी है, चीज़ें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम हमारे पास ओडीआई में बिल्कुल, होना मैं चाहिए। इसलिए बाबर पे बात की कि वो बाबर है पाकिस्तान का, वो बाबर आजम है पाकिस्तान का, तो मैं इस वजह से इतनी बात की कि आप क्या किस तरीके से अगर किसी ट्रॉमा में है तो निकाला जाए। शुएब भाई से अब मैं ज़रा एक सवाल थोड़ा डिफरेंट करूंगा। शुएब भाई, आपने उस दौर की क्रिकेट भी देखी है जब हेलमेट नहीं हुआ करता था, गोल्डन ग्रीन वगैरह, थॉमसन को भी हुक और पुल मारते थे, डेस्मंड हेंस वगैरह, हमारे भी प्लेयर्स जो है वो कुछ टप्पों के बड़े शौकीन हुआ करते थे, बगैर हेलमेट के मारते थे। माजिद खान साहब के एक बॉल लगा था, मैं खास बॉल्स आपको बता रहा हूँ, माजिद खान साहब के बॉल लगा था, जावेद मियादाद साहब के बॉल लगा था, और उसके बाद आपने लोगों का कमबैक कैसा देखा था, और अहमद शहजाद के कमबैक को भी थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा शुएब भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी हैं। यार कंपेयर तो उस वक्त करा जाएगा ना कि बाबर के कोई इतनी सीरियस थोड़ी लगी है। बाबर ने तो सर अहमद के भी, शुएब भाई, अहमद के भी स्लो बाउंसर लगा था सर। आज भी आपने अगर देखा, बाबर ने एक एक्स्ट्रा कवर मारा है, और मारने के बाद अगर आपने मैच देखा तो उसके बाद उन्होंने हेलमेट उतार दिया था, फिर वो बैठ गया था वो वहीं पर ही, और उस सर पकड़ के बैठ गया था अपनी गर्दन। वो सब आपकी बातें सही है, बैठ गया था, उसके बाद आके फील्डिंग करी, कैचेस करे। हाँ, एक तो कैच कोई किया ऐसी सर। चीज मतलब मेरी नहीं समझ में आ रहा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर सीरियस होती ना वो फील्डिंग करने आता, वो फील्डिंग अगर तकलीफ में, और फिर ये सारी चीज नेक्स्ट मैच में क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगा, कोई उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, कोई रिपोर्ट आ जाएगी, और अल्लाह करे सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, इंशाअल्लाह हमारा बाबर, अल्लाह करेगा। अभी सर मेरा सवाल ये सर, जो अहमद शहजाद के बॉल लगी थी वो भी स्लोअर वन था, सीरियस लगी थी, तो अहमद शहजाद तो बैटिंग भी करने नहीं आया था, फिर उसकी पूरी रिपोर्ट आ गई थी, उनके सीरियस लगी थी। अगर इसके सीरियस लगी हुई होती तो क्या ये फील्डिंग करता? इसने तो फिर अच्छी फील्डिंग भी करी है, अच्छे कैचेस भी करे, ये सब मैं नहीं समझता कि कोई इतनी सीरियस इंजरी है। बाकी अगर किसी और से और बातें कर लें तो और कर लें, मैं नहीं समझता कि इतनी सीरियस इंजरी है। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा जरा आप सर, अगर जैसे बॉल लगने के बाद, एक मिसाल मैं वैसे ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा खौफ आता है, आपने बैटिंग भी की है, आपने पहली सेंचुरी स्कोर की थी जब आप कराची में पहली मरतबा T20 क्रिकेट का आगाज़ हुआ था, और हिस्ट्री है आप जो आपका पहला 100 है, तो मैं एज ए बॉलर तो आप थे ही ऑफ स्पिनर, लेकिन सर वो जो आपका 100 है, अगर मैं उसको भी मद्देनजर रखूं तो कहीं थोड़ा सा खौफ आता है बॉल लगने के बाद? अगर सीरियस आपको गेंद लगे तो खौफ तो आता है, और काफी अच्छे रहता है, स्पेशली हेड इंजरी में तो काफी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इसकी इतनी सीरियस होती है, और आजकल का जो मॉडर्न जमाना है उसमें तो फौरन वो हो जाता है, फौरन रिपोर्ट आ, स्किन हो जाता है, ये हो जाता है, रिपोर्ट आ जाती। माशाल्लाह उसने फील्डिंग वगैरह सब कुछ करी, अच्छे कैचेस लिए, पूरी कप्तानी करी, ये है। लेकिन लगने के बाद हेड इंजरी में तो थोड़ा सा खौफ रहता ही रहता है। ये देखिए ना, जरा चलाइएगा दोनों की वो तस्वीर जरा चलाइएगा, हमारे सारे लोग देखें भी, अहमद शहजाद के जो बॉल लगी थी और बाबर आजम के जो बॉल लगी थी, ये दोनों ये बाबर के शॉर्ट पिच गेंद उनके पीछे लगा था, स्लोअर वन था, मिस टाइम कर गए थे, सेम सिमिलर आप देखेंगे तो अहमद शहजाद की, ये बाबर को इस वक्त आप देख रहे हैं वो उन्होंने नहीं लगाया था आज, जो आमतौर वो फर्क देखा था। शुएब भाई शायद इन बॉल रहे होंगे, लेकिन आमिर भाई को मैं जरा पूछता हूँ।
इसलिए कह रहा हूँ, जब इतनी सीरियस लगी थी, नेचुरली उसका चेकअप वगैरह तो होता ना, होता, वो सीरियस फील्डिंग नहीं पे लगी नहीं है, आता। सीरियस नहीं लगी है। बात ये हो रही है कि फियर उसको आया है कि नहीं है इस बॉल का। आज जो हमने देखा, सीरियस अगर लगी होती तो स्कैन भी हो गया होगा, सिटी स्कैन भी हुआ होगा, एमआरआई भी हो गया होगा उसका, वो सारी रिपोर्ट सही होंगी जब भी आज खेला है। असल बात ये हो रही है कि साइकोलॉजिकली इफेक्ट हुआ है उसको कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है साइको। और सर अब ये तो बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए बैट्समैन, ये हो तो होता है। हाँ, अब ये वो खुद बता सकता है कि मुझे कितना हुआ। और सर बहुत बहुत सारे क्रिकेटर सर देख के भी समझ जाते हैं कि ये पहले के में उसके लिए ऐसा हुआ है। मैं तो समझता हूँ फिर ये पिशावर जल्मी के लिए अच्छा हुआ, अगर वो 10-15 गेंदे रना बॉल और खेल लेता तो पिशावर जल्मी तो फिर इतना टोटल भी नहीं करती। बिल्कुल। शुएब भाई, आपने वो भी देखा था कि जब जावेद मियांदाद साहब के गेंद लगी थी, डेनिस लिली के, माजिद खान साहब के, इन लोगों ने जब कमबैक किया था और उस वक्त जरा हेलमेट भी कमी हुआ करते थे, तो आपने इनका कमबैक कैसा देखा था? क्योंकि इनके दोनों के प्रॉपर बॉल लगी थी। तो यार माजिद भाई के जो लगी थी और जावेद के जो लगी थी, मतलब ऐसे दिलेर प्लेयर तो बहुत ही कम आते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखे। माजिद भाई के तो उसमें भी लगी थी, वो जो पैकर वर्ल्ड 11 होती थी, उसमें माजिद भाई के जबड़े पे गेंद लगी थी, लेकिन माजिद भाई ने लिली को चैलेंज करा था। इसी तरह जावेद की गेंद लगी थी, जावेद ने लिली को चेंज करा था। तो वो तो दिलेरी थी। ऐसी दिलेरी अब कहाँ देखने को मिलती है। और फिर वो तो ऑल टाइम ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर थे, जावेद मियांदाद या माजिद भाई। दूसरी चीज ये, हाँ, अहमद की अगर वो गेंद नहीं लगती, इतनी सीरियस नहीं होता, तो अहमद भी बहुत लंबे रन्स करता। और अहमद भी एक, वैसे भी वो उस टाइम में अपनी टाइम का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था, और मजीद रन्स करता। और अहमद ने तो खुद बोला, जब वो जिस वक्त वो जमीन पे गिरा तो उसकी तो आंखों के सामने अंधेरा भी आ गया था। तो वो तो बहुत सीरियस लगी थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा वसीम जूनियर पे बात करना चाहता हूँ। थोड़े अरसे पहले तक वसीम जूनियर बेस्ट डेथ बॉलर हमारे बने हुए थे। अभी वसीम जूनियर उस फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई नहीं दिए। इस पूरे पीएसएल में अगर हम देखते हैं तो आज भी 3 ओवर 41 रन, 1 आउट। जब इनको हम कहते थे इनको खिलाना चाहिए, ये बाहर बैठ के देख रहे होते थे, वर्ल्ड कप हो जाए, भारी बैठ के देख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस कितना शेक कर जाता है। नहीं, बाहर बैठने से तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस शेक करता है। आप रेगुलर खेल रहे हो टीम में तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। जब आप बाहर बैठा देते हैं प्लेयर को, तो ऑब्वियसली उसको कमबैक करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वसीम जूनियर के साथ मैं जब से देख रहा हूँ, उसको इश्यूज है। उसकी बॉल बहुत ज्यादा लेग साइड पे वो कर देता है। उसका एक्शन जो है वो थोड़ा सा इस तरह का है, मिडल एंड लेग पे बॉल उसका ज्यादा जाता है। उसके यॉर्कर्स बड़े अच्छे होते हैं। जब लाइन लेंथ अच्छी हो जाती है तो तेज तो है, वो जोर भी लगाता है, मेहनत भी करता है, मगर उसकी लाइन लेंथ का इशू है। उसके ज्यादातर लेग साइड पे बॉल जाता है उसका, जिसके ऊपर उसको हिट्स लगती है, चौके लगते हैं। जब बॉल अच्छी करता है तो अच्छी करता है। मोर और लेस देखें आप, समी के साथ भी इशू यही थे। समी भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर था। वो क्विक बॉलर था। उसकी तो 160 प्लस भी बॉल हुई थी, जिसके ऊपर उन्होंने कह दिया था स्पीड गन जो है वो खराब थी। हालांकि उसकी 160, 61 या 62 भी की है उसने मेरा ख्याल है, मगर वो गन खराब की उन्होंने एक्सक्यूज दे दिया था। तो इनकी लाइन लेंथ देखिए, तेज बॉलर अब खेलना अब मुश्किल नहीं रहा, इसलिए कि आपके प्रोटेक्टिव गियर्स इतने आ गए, प्लेयर अब डरते नहीं है। किसी जमाने में जब आप जो जावेद भाई और माजिद खान की बात कर रहे हैं, दिलेर, उस टाइम पे आपका दिल बड़ा चाहिए होता था, इसलिए कि प्रोटेक्टिव गियर्स, हेलमेट वगैरह नहीं थी। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के टप्पे वो सहना तेज बॉल। मैं तो जावेद भाई का तो अब लोगों को पता भी नहीं होगा, हमारे खिलाफ वो मैच मैं नहीं खेल रहा था, मगर मैं देख रहा था वो हाउस बिल्डिंग के खिलाफ। वो बारिश हो गई थी, यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर में मैच हो रहा था, पिच गीला था, तो जावेद भाई की हबीब बैंक से मैच था। जावेद भाई की टीम ने जीत रहे थे, चंद रन्स थे, अंपायर्स कह रहे थे कंडीशन नहीं। जावेद भाई ने कहा नहीं सही है, खेल लेंगे, हमने बैटिंग करनी है। जावेद भाई नंगे पैर आ गए बैटिंग करने। अच्छा अब आप देखें जावेद भाई, और उस गीले पिच के ऊपर वो रन्स करके गए और मैच जिता के लेके गए अपनी टीम को। अच्छा, नंगे पांव अलाउ होता था? मतलब आई डोंट नो किस तरह अलाउ कर दिया जावेद भाई, ये तो एक नई चीज आई है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि गीली पिच पे उनको किसने मना करना था, मगर हिलेरियस, मतलब कि इस तरह के वो नहीं, वो दिलेर भाई, पाकिस्तान टे बॉल प्रीमियर लीग के ऐसे तो प्रेसिडेंट नहीं है वो। हमारे कैप्टन ने कंप्लेन की कि ये नंगे पैर आ गया, होगा नहीं मैं खेल रहा हूँ इस तरह से। जावेद भाई तो जावेद भाई का क्लास जिसे कहते हैं, मैन ऑफ क्राइसिस थे और टीम को जिताने में बड़े उनके कंट्रीब्यूशन है।
वसीम जूनियर को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था, उसके साथ साथ थोड़ा सा उस तरीके से नज़र नहीं आया वसीम जूनियर, दरमियान में बहुत इंप्रूव कर गए थे, उनकी लाइन और लेंथ भी कम से कम अंदर टांगों पर तर तो आ ही रही थी, अगर अंदर की तरफ जो गेंद आता था उनका यॉर्कर्स जो था, फिर डेथ ओवर्स के अंदर उनका ये गेंद खेलना ज़रा मुश्किल हुआ करता था, उसको जो इस लेंथ पे हिट करना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब हुआ है। देखो मेरे ख्याल से वो सोच रहा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में उसका जगह बन जाएगा, जब जगह नहीं बना तो शायद प्लेयर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन आपने जो अभी बात किया था वो सक्सेसफुल था, जब वो जैसे आप कर रहे हैं इंडकर तरह यॉर्कर करता था डेथ बॉलिंग में, तो वो चीज़ नहीं नज़र आ रहा अभी वो लेंथ बॉल ज़्यादा कर रहा है या वो हाफ वॉली की तरफ जा रहा है, उसका यॉर्कर नहीं लग रहा। और आजकल के दौर की बैटिंग में अगर आप मिस करो अपने लेंथ को तो बैट्समैन के लिए बहुत आसानी हो जाता है शॉटें मारने आइदर साइड ऑफ द विकेट। तो अभी वो कंसिस्टेंसी और कंट्रोल बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, और मेरे ख्याल से ही जस्ट नीड्स टू गेट बैक टू बेसिक्स। कोई मेरे ख्याल से बॉलर्स ऐसे भी करते हैं अब कि कोई मार्क लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बार बार हिट करे, शायद उसको कंसिस्टेंसी में वर्क करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा है उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है जो पहले था, और शायद उसका कॉन्फिडेंस भी ख़राब हो गया। टाइम पे नहीं खिलाते शाहजेब। शाहनवाज धानी जिस वक्त वो अपना बहुत अच्छा बॉल कर रहा था, जगह पे था, नाम आ रहा था, इन आउट, वही 3 बॉलर हमारे बस होते थे, शाहीन होते थे, नसीम शाह होते थे, हारिस रऊफ होते थे, कभी इनके साथ चौथे की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, पड़ जाए तो जमान खान आ जाते थे, कभी हसनैन आ जाते थे, बाकी सारे सपोर्टिंग रोल रहे मोस्टली। अगर हम अपनी क्रिकेट उठा के देखें ज़्यादातर इन्हीं क्रिकेट हमारी चली है, इसने भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक किया बाकी बॉलर्स का। बिल्कुल होता है नसीम भाई, जब देखें बॉलर की पोटेंशियल तब नज़र आती है सही जब आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। अगर आप उसको इंपॉर्टेंस दे के खिलाते हो तो उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं। लेकिन अगर मैं एक एज अ बॉलर सेकेंडरी ऑप्शन होके खेलता हूँ, जैसे आपने कहा सपोर्टिंग बॉलर जो होते हैं, उस सपोर्टिंग कैटेगरी का जो बॉलर होता है ना, उसके माइंड में ये चीज़ डेफिनेटली आती है, चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन ये फील होता है कि यार मैं उस तरह से यूज़ नहीं हो रहा, या फिर क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जो आपके मेन प्रायोरिटी पे बॉलर्स होते हैं उन्हीं पे ही रिलाई किया जा रहा होता है ज़्यादातर, और आप पे इस तरह होता है जैसे भी अभी आमिर जमाल को देख रहे हैं कि आखिर में यूज़ कर लिया ज़रूरत पड़ने पे या इस तरह से, तो ये बॉलर्स का डेफिनेटली इसमें कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, अफेक्ट करती है ये चीज़, और उससे फिर इंसान एक बॉलर को ना अपने ऊपर डाउट आने लगता है, क्योंकि जब थोड़ा सा फेलियर आता है, आप फिर से बाहर होते हो और फिर आप दोबारा आते हो, तो पिछली चीज़ आपके माइंड में होती है, एग्जिस्ट करती है, और जिसकी वजह से आगे परफॉर्मेंसेस ख़राब होती है। यही चीज़ शायद वसीम जूनियर के साथ भी हुई, जब बीच में उसका एक रिदम आया था, तो उसके बाद फिर वो बाहर बेंच पे हो गया था, फिर वो खेला, तो इस तरह ऑन एंड ऑफ खेलने से प्लेयर का कॉन्फिडेंस इफेक्ट करता है, और यही वजह है कि मेरे हिसाब से वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक डाउन नज़र आ रही है, काफ़ी टाइम से बिल्कुल डाउन नज़र आ रही है। आज के मैच में अगर मैं बात करता हूँ, हमारे इस वक्त 2 मेन स्पिनर अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलते हुए दिखाई देते हैं, अबरार की बात कर लूँ, मैं उस्मान तारिक की बात कर लूँ, लेकिन आज 3 ऐसे हमारे स्पिनर भी खेल रहे थे मैच में कि जो हम अपना फ्यूचर करार दे रहे हैं, जिसमें सुफियान मुकीम भी खेल रहे थे, जिसमें फैसल अकरम भी खेल रहे थे, जिसमें अरफात मिनाज भी खेल रहे थे। मैं इफ्तिखार अहमद या नवाज़ की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रॉपर स्पिनर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कैसा लग रहा है प्रोडक्ट पाकिस्तान का? टीम हम अपनी बनाने के लिए निकले हुए हैं चैनल 5 पे, लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद शुएब भाई से ही स्टार्ट करूँगा, अपने स्पिनर्स के बारे में थोड़ा सा जानूँगा कि ये यंग जो लॉट है ये किस कैलिबर की आपको लग रही है, एक ब्रेक के बाद। Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbourne at HBL PSL सीजन 11 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एडवांस टेलीकॉम प्रेजेंट्स पावर प्ले, पावर्ड बाय एस रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर एंड इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल दी स्पॉन्सर्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा त्यौहार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है, और दुनिया की क्रिकेट पे ऐसा वक्त आता है, दुनिया की क्रिकेट डाउन हुई है। वेस्ट इंडीज़ जिसने इतना एक वक्त देखा था अपनी क्रिकेट पे, उसके बाद हमने उनका भी डाउनफॉल देखा था। ऑस्ट्रेलिया ने इतना उरूज देखा था, एक वक्त उनकी भी क्रिकेट का डाउनफॉल आया था। मैं T20 क्रिकेट में स्पेसिफिक बात करूं तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल है, या तो हम ऐसे प्लेयर्स को मौका नहीं दे रहे। इसी वजह से चैनल 5 ने अपनी इस ट्रांसमिशन के जरिए कोशिश ये की है कि जो टैलेंट है वो सामने लेकर आए, और जो यंग स्पिनर शुएब भाई, सुफियान मुकीम 13 विकेटों के साथ टॉप पर है, और उनके साथ अरफात मिनास और फैसल अकरम। शुएब भाई, जब देखें ये फैसल अकरम या
अल्फाज ये जो गेंदे कर रहे हैं ये बुरी गेंदे नहीं कर रहा है। इस मैच में इनको कोई पार्टनरशिप नहीं मिली। जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप मिलती है ना, इस तरह बॉलर को भी पार्टनर चाहिए होता है। तो आप देख लें, मैंने तो शुरू में ही क्या बोला कि मुल्तान सुल्तान के बॉलरों ने गेंद अच्छी नहीं करी। अभी आपने ये बड़ा अच्छा टॉपिक रखा, ये पिच और हमारे बॉलर क्यों नहीं फास्ट बॉलर गेंद सही कर रहे हैं, वसीम जूनियर वगैरह। देखिए मैंने कल भी क्या बोला था कि जैसे ये अभी बात हुई थी कि नाहिद राणा और इसका बांग्लादेश के लिए चले जाएंगे तो कमी महसूस होगी। तो मैंने तो बोला था कि ये कमी महसूस होगी। क्यों महसूस होगी? ये कंडीशन और ये पिच हर उस बॉलर को सूट करती है जो 145 146 150 की गेंद पे स्पीड से गेंद करेगा, क्योंकि चेस्ट टाइप गेंद आती है इसमें। इस पिच पे उस पे मारना, शॉट खेलना या मारना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब ये जो हमारे ये वसीम जूनियर वाले और ये जो दूसरे बॉलर है, इस पिच पे या तो आपको एक साइड पैक करके गेंद करनी है या आपने गेंद करनी है अब नी के नीचे, या आपने यॉर्कर करनी है। अगर आप वेस्ट हाइट लेकर आएंगे, वेस्ट हाइट से मुराद ये कि आप थोड़ा सा ऊपर गेंद लेकर आएंगे ना, उस पर आपको चौका छक्का लगे ही लगेगा। तो ये पिच के हिसाब से गेंद करी जाती है, कराई। मेरे ख्याल में मुझे अभी किसी कप्तान में ये चीज नजर नहीं आई, मुझे किसी कप्तान में। इस पिच पे अगर ये लोग ऐसे ही गेंद करेंगे तो ये लोग कामयाब नहीं होंगे। आप देख लेना सेटल कितनी अच्छी गेंदें कर रहा है, नाहिद राणा क्यों इतनी अच्छी गेंदें कर रहा है, उनका ऊपर आता है गेंद, और ये इस पिच पे ऊपर आने वाला गेंद खेलना इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं नसीम। और रहा सवाल ये, आप देख लें ये जितने भी स्पिनर हैं अच्छी गेंद कर रहे हैं। अब ये आज क्यों मैच जीत गई पिशावर? इसलिए जीत गई कि उसको पार्टनरशिप मिल रही थी बॉलिंग में भी। इफ्तिखार पहले दूसरे ओवर में आउट कर दिया, फिर सुफियान मुकीम ने आके 2-3 आउट कर दिया, फिर इफ्तिखार को लाया गया, फिर वो लेकर आ गया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये मुल्तान एक स्टेज ऐसा आ गया था, जिस तरीके से ये हमारे ऑलराउंडर कहलाते हैं नवाज वगैरह, तो भाई 4 आउट हुए थे, आपको 10 रन का एवरेज चाहिए था, तो आपको यहाँ मैच को क्लियर करके जाना चाहिए था। लेकिन वेल डन पेशावर जल्मी बहुत अच्छा खेल रही है। अभी जो मैच पेशावर जल्मी और कोयटा का होगा तो मैं वो मैच को मैं एंजॉय करूंगा। मैं अभी इन एडवांस करके चला जाता हूँ। मेरे ख्याल में माशाल्लाह सऊद शकील बिल्कुल फिट फाट है, कोई उसको, लेकिन वो भी इसी तरीके से खेले स्टार्ट करेगा जिस तरीके से बाबर आज खेला है या पहले खेलता हुआ चला आ रहा है। अगर सऊद शकील ने तरीके से ही स्टार्ट दिया ना तो कोयटा इन ट्रबल ही रहेगी। अच्छा, अगर वो इतना संभल के खेलते रहे तो टीम प्रॉब्लम में रहेगी। शुएब भाई की ये बात भी सामने आ गई। वहाब रियाज, पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। आज विमेंस वर्ल्ड कप की इनामी रकम अल्लाह करे कि हम जीते और इतनी हमें भी मिले। जीतने वाली टीम के लिए जो है वो $23,40,000 जो है ना वो रखे गए आमिर भाई, बड़ी रकम। हाँ, $2.3 मिलियन। लेकिन वहाब रियाज ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में विमेंस लीग की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। वहाब रियाज एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और विमेंस की मैंने ज़रूर देखा कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखाई दी। मेंस में तो मुझे वो जहाँ भी गए कोई इतनी नहीं दिखाई दी थी, लेकिन विमेंस में दिखाई दी है। सर, आप चेस करने जा रहे हैं बड़े टारगेट। हाँ नहीं, मैंने वो इत्तेफाक से कुछ हाइलाइट्स देखी थी, ये जब साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान वेमेन खेली है क्रिकेट, वो बहुत अच्छा खेली है। फातिमा सना बहुत अच्छा खेली है। देखें, आपकी एक उसमें एक और लड़की थी जिसने सेंचुरी भी स्कोर की है वो, और पहले आप इतना तेज खेल नहीं पा रहे थे। फातिमा नहीं की थी ना 100 जो, नहीं, फातिमा सना ने 90 किए थे। क्या नाम है जो ऊपर टॉप ऑर्डर बैटर है आपकी? ऊपर सिद्रा नहीं, एक और नई लड़की थी और नाम खैर खैर फातिमा सिन्हा बड़ा अच्छा खेल रही है। जिस आप लीग क्रिकेट, इसीलिए वहाब कह रहा है कि होनी चाहिए कि अब थोड़ा सा आपकी वुमेन क्रिकेट टीम में थोड़ा सा एग्रेशन नजर आना शुरू हुआ है। पहले तो ये इनके T20 के मैचेस में 108, 110, 120 रन पे ही आउट हो जाती थी। हाँ। अब नजर आ रहा है कि ये एग्रेसिव खेलना शुरू हो गया। पावर हिटिंग इनको या तो कोचिंग अच्छी दी है, जिसने भी करा रहे हैं इनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपकी कुछ नए फेसेस आए हैं, जो नई लड़कियां आई हैं, और कुछ फातिमा सिन्हा भी है, उसने भी बड़े अच्छे एग्रेसिव शॉट खेले, पावर हिटिंग की है उसने। वनडे मैच थे हालांकि, मगर उसने अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका। उसको देखते हुए हो सकता है वहाब रियाज को
सिद्रा अमीन ने भी जी, सिद्रा 100 अमीन तो किया। आपकी हाँ जी मेन प्लेयर सिद्रा अमीन ने और भी मेरा ख्याल है 100 किए हुए हैं। Sidra Amin made history in September 2025. जी। First Pakistani woman to score a back-to-back ODI centuries. जी। Back-to-back किए सिद्रा ने। यस सर, मैं आपको कह रहा वही मैं हूँ कह मुझे रहा ये हूँ। टीम नजर आई थोड़ी सी साउथ पहले से अफ्रीका बहुत में। इम्प्रूवमेंट है। पहले जो मैं आपसे यही कह रहा था ना कि पहले इनकी बॉलें ज्यादा होती थी और रन्स कम होते थे, अब ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। लीग फायदेमंद होगी। लीग फायदेमंद होगी इसलिए कि अगर आप T20 कंपटीशन में वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं तो इनको प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे ये अपना एग्रेशन अपनी इंप्रूव करें बैटिंग। इसलिए कि लीग के अंदर आप जब आप प्रोफेशनल प्लेयर्स बाहर से भी मंगवाएंगे उनमें भी जब जेलों के ये खेलेंगे तो अपनी क्रिकेट इंप्रूव करेंगे। अगर आपस में ये खेलते रहे तो एक स्टैंडर्ड आपका वहीं का वहीं रह जाता है। तो वो लीग से फायदा जरूर होता है कि आप जो प्रोफेशनल जो दूसरे कंट्री की लड़कियां आएंगी खेलने यहाँ उनके साथ मिलके जब खेलेंगी तो ये भी इंप्रूव करेंगी, होनी चाहिए लीग इम्पोर्टेंट। मैंने पहले भी ये कहा आपके शो में बैठ के भी कहा कि देखो एक पाकिस्तानी सुपर लीग है मेंस के लिए, कम से कम 4 टीम्स टू स्टार्ट विथ पाकिस्तानी वुमेन्स सुपर लीग भी होनी चाहिए। और आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो नसीम भाई कि जो मेंस का टीम है वो बैकवर्ड्स चले गया और जो वुमेन्स का टीम नज़र आ रहा है वो आगे जा रहे हैं और वो कम रिसोर्सेज के साथ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वाब रियाज ने अपना ही इज़ फाउंड अ गुड स्पॉट जहाँ पर वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से जेल नज़र आ रहा है विद द वुमेन्स टीम। और मेरे ख्याल से लड़कियों का फ़ायदा भी हो रहा है टू वर्क अलॉन्ग साइड हिम। लेकिन वो बिल्कुल अग्री करता हूँ, अगर आप इंग्लैंड में देखो अब वुमेन्स की टीम साथ साथ मेंस के कंपटीशन 100 में एक वुमेन्स कंपटीशन भी है, IPL ने भी वुमेन्स का कंपटीशन बना दिया, तो पाकिस्तान में भी बनानी चाहिए 4 टीम्स का। और मेरे ख्याल से अगला साल के लिए देखनी चाहिए। और अगर आप इनको प्लेटफॉर्म देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे तो फिर जाके वर्ल्ड कप वगैरह में कम्पीट करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रहा, वो जाके IPL नहीं खेल सकते। अभी मेरे ख्याल से इतना प्लेयर्स 100 में जाके नहीं खेल रहे। अगर एक कंपटीशन अपना मिल जाएगा दे हैव अ चांस देन टू प्ले विद Improve फ्रीडम अपनी cricket और को। अपने और इम्प्रूव करे और फिर वर्ल्ड कप के अंदर जाके कम्पीट करे, सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में कॉम्पिटिटिव पहुंचे। प्लेयर्स के साथ शाहजेब छोटा छोटा जरा कमेंट चाहूंगा मैं, आप कभी शुएब भाई कभी, फिर एक और सवाल पे हमने खत्म करना जी। बिल्कुल देखें, जब आप इंटरनेशनल लीग खेलते हैं तो इंटरनेशनली फिर अच्छे प्लेयर्स आते हैं आपकी लीग में पार्टिसिपेट करते हैं और जिससे आपकी सबसे मेन चीज़ जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे आमिर भाई ने बात की कि जब आपके यंगस्टर्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ डगआउट या ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, 10 नई चीज़ें सीखते हैं, उनको तरीका पता चलता है, उनको खेलने के तरीके बहुत पता चलते हैं, तो ये आपके एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे हमारी प्लेयर डेवलपमेंट बढ़ जाएगी वुमेंस में स्पेशली, और डेफिनेटली वुमेंस का और मज़ीद इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। आने वाली जो यंग जनरेशन है उसका बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना है और पाकिस्तान टीम इंप्रूव करेगी और डोमिनेट भी करेगी, क्योंकि जब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो आप में इंप्रूवमेंट आती है, ये तो नेचुरल बात है। बिल्कुल। शुएब भाई, रमीज भाई ने बहुत अच्छी एक लीग, इमर्जिंग क्रिकेट लीग शुरू की थी जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, और जब नए चेयरमैन आए तो उसको फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि हमारे यंग प्लेयर्स को जो हमने इनिशिएटिव लिया था वो दुनिया में किसी ने भी नहीं लिया जो हमने लिया था यंग के लिए। विमेंस लीग पे आपकी थोड़ी बात जानना चाहूँगा। जब बिल्कुल होनी चाहिए, और कहते हैं ना कि डे बाय डे वुमेन्स जिस हिसाब से हमारा कल्चर है और जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स होती है वुमेन्स के लिए, मैं तो समझता हूँ इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आप ये देखें ना, बैक टू बैक सेंचुरी करना कोई मजाक बात नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है। इससे जाहिर होता है कि हमारे कोचिज इन पे मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां भी इंटरेस्ट ले रही हैं। इनको जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज दी जाएगी तो और अच्छा परफॉर्म करेंगी। और जहाँ तक ये बात है, मैं ये समझता हूँ कि अर्ली उस स्टेज पे जलालुद्दीन ने बड़ी मेहनत करी थी, उसके बाद आके इकबाल इमाम ने बड़ी मेहनत करी थी, अभी लास्ट में ये मोहम्मद वसीम था, बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। अब देखें वहाँ रियाज आया तो क्या रिजल्ट आते हैं, लेकिन बहुत वेल डन। मैं तो जितनी भी इन बच्चियों की तारीफ करूँ कम है, और इनको जितनी भी फैसिलिटीज दी जाए। आप बच्चों की तारीफ कम करते हैं, वैसे ये मैंने देखा है जी। बच्चों की तारीफ के लिए आप हैं ना। मैं वैसे ही आपको कह रहा था, मैंने कहा नहीं ये अच्छी बात है सर, आप जो एक आपका कहना है उन बच्चियों के लिए बहुत हौसला अफजा है। सर ये बैट चेक हो रहे हैं इंडियन बैटर्स के IPL में। शिव भाई, IPL में बैटर्स के बैट चेक हो रहे हैं, और अभी वीडियो भी हमने चलाई थी कि जहां रोहित शर्मा ने गुस्से का इजहार किया
जब वो ग्राउंड में जा रहे थे बैटिंग के लिए तो वहाँ पे बंदा आया, उसने कहा कि आप बैट का साइज़ जो है वो चेक कराएं, उसकी लेंथ विड्थ हर चीज़ को चेक करके फिर अंदर भेजा गया। तो कुछ डाउट जो पाया जा रहा था इंडियन बैटर्स पे कि ये बैट में कुछ लगा रहे हैं, चेकिंग। आप ये देखिए, अगर आपने रोहित का बैट वैट चेक करना था या कोहली का चेक करना है, आप ड्रेसिंग रूम में कर लें, दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। आप खुद ही खबर बना रहे हैं, आप खुद ही खबर बना रहे हैं। रोहित शर्मा कोई गट प्लेयर है, ये दूसरे और जो है, तो ये आप खुद ही खबर बना रहे हैं। बाकी जो चेकिंग वकिंग है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगी, लेकिन तरीकेकार गलत है। नहीं, ऐसा तो नहीं है उनको डाउट था कि ड्रेसिंग रूम में चेक किया तो ये दूसरा बैट लेके चला जाएगा शाहजेब, ये भी होता है। आमिर भाई आप बताएंगे, आमिर भाई ने सुने आप बताएंगे। कुछ और भी लोग आपकी तरह हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सर, उनको भी सुने सर प्लीज। मेरा यही डाउट था कि वो उन्होंने चेकिंग ऑन द स्पॉट इसलिए की कि वो बैट अंदर लेके जा रहे थे। वो ड्रेसिंग रूम में कहीं भी अगर वो उस पे थैली चढ़ी हुई थी। हाँ, वो ड्रेसिंग रूम में तो इनके 6-6, 8-8 बैट होते हैं, तो वो अब उन्होंने अपने हिसाब से, वो शुएब भाई की भी बात है कि गलत है, मगर उन्होंने उसको मेक श्योर किया है कि ऑनेस्टी से जो बैट अंदर जा रहा है खेलने के लिए उसको ही उन्होंने चेक किया है कि वो सही है, और वो चेकिंग में गेज में वो गुजरा नहीं है वो बैट। इसका मतलब कि प्रॉब्लम थी उस बैट में। सर थैली उतरी थी उस बैट से, अगर आप देखें तो रोहित शर्मा थैली उतार रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू बैट है, थ्रू नहीं हो रहा था वो वाला। हो सकता है उन्होंने, बस यही डाउट है मुझे कि इस वजह से शायद उन्होंने ग्राउंड पे चेक किया। हाँ, ये वीडियो भी इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मगर डाउट उनका ये था इस वजह से। और तू की कर रहे हैं, ये रोहित ने बोला था मैं खेलने जा रहे हैं, वो तो की कर रहे सी, क्योंकि वो उसका बैट डैमेज हो रहा था, क्योंकि वो चीज वाइस नहीं जा रहा था बल्ला के ऊपर। और उस वो जो देखो शुएब भाई की बातों के साथ मैं एग्री करता हूँ, नॉर्मली ये जाके चेंज रूम के अंदर चेक होता है, लेकिन हमें नहीं पता, शायद वो एक दूसरा बल्ला लेकर आने के लिए आया था और वो अंपायर ने कहा दोबारा चेक करो, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा था वो नहीं जा रहा था बैट के ऊपर, तो उसको लेकर वो क्यों उसको लेकर जाने दिया? वो बल्ला लीगल था, वो क्लियरली नजर आ रहा था। वो गुस्सा इसलिए हो रहा था, एक आपने मेरी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दिया, दूसरा आप मेरा इतना प्यारा बैट, इतना मोटा बैट को आप खराब कर रहे हो, क्योंकि देखो हर बैट्समैन का प्यार होता है बल्ला के ऊपर, लेकिन नसीम भाई नजर आ रहा था क्लियरली कि वो नहीं जा रहा था उस बैट के ऊपर, तो इट्स अ लीगल बैट। जी अच्छा, वो इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो उनकी टीम में मुंबई इंडियंस में, क्या नाम है उनका, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है तिलक वर्मा आए। तिलक पहले गेट से नहीं गुजर रहा था, फिर तिलक वर्मा उसे बड़े स्मूथ तरीके से यूं करके गुजारा और रोहित शर्मा लेके चला के डांट के उसको बैट, ये हुआ था, निकल गया था गेट से बैट, लेकिन तिलक शर्मा ने बड़ा टेक्निक से निकाला उसको। बड़े समझदार हैं शुएब भाई, सब लोग कह रहे हैं, आप ही नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे, बाकी तो सब नहीं। शुएब भाई ने बात ये सही कहा, हो सकता था शुएब भाई, बाकी सबकी राय। शुएब भाई ने कहा कि चेंज रूम में होनी चाहिए था, लेकिन शुएब भाई शायद उसने बल्ला को चेंज किया, तो फिर अंपायर का बनता है कि जाके चेक कर ले। शुएब भाई तो मान ही नहीं रहे ये बात, आवाज नहीं आ रही। शुएब भाई मैंने तो बाद में ये भी तो बोला, जो कुछ भी हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है। नसीम साहब, आप जो मसाला लगाना चाहते हो, अभी 5 मिनट तो रह गए प्रोग्राम खत्म होने में, कल खेल लेंगे मैच। नहीं शुएब भाई, बस आपने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने खेल लिया मैच, अब मैं नहीं खेलूंगा। आज शुएब भाई छोड़ रहा है, आज शुएब भाई छोड़ रहा है, विकेट में रह रहा है, आज शुएब भाई नहीं दे रहा रास्ता। नहीं, शुएब भाई ने आज हर गेंद लेफ्ट की है बहुत अच्छी तरह, और जो गेंद इनको मुंह में मिली है इन्होंने उठा के बाहर फेंकी है। शुएब भाई, ये आपका बड़ा जबरदस्त स्टाइल है, थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आमिर भाई, आपका थैंक यू वेरी मच, कासिम भाई एंड शाहजेब भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतने ही। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स, एडवांस टेलीकॉम, एसर, रहमान फाउंडेशन, रहमान हेल्थ केयर एंड इनवेरिक्स सोलर एनर्जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज पीएसएल में तो आराम का दिन है, लेकिन हमारा आराम नहीं है, हम मिलेंगे आपसे उसी टाइम के ऊपर और बात करेंगे, क्योंकि ये सोचा है चैनल 5 ने, हम भी इस बार अपनी टीम ज़रूर देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एक्सपर्ट्स के साथ।